दोस्तों, हमने हमेशा ही कौवे को एक डरपोक पंछी माना है, पर आज की वीडियो जब आप पूरी देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि कौवा कितना समझदार पक्षी है। इस पक्षी की खासियत ये है कि ये पेड़ की छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल हथियार की तरह करके अपना खाना ढूंढना बड़े अच्छे तरीके से जानता है। अगर चोर और डाकू इस पक्षी के दिमाग को समझ ले तो बड़ी आसानी से वो बड़ी वारदात को बड़े आराम से अंजाम दे सकते हैं। कौवे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और इतने ही न्यूरॉन बहुत सारी बंदरों की नस्लों में भी पाए जाते हैं। पर यहाँ पर बड़ा अंतर ये है कि बंदर के सर के साइज और कौवे के सर के साइज में काफ़ी अंतर होता है। कौवे का सर छोटा होने के कारण इसके दिमाग में ये सारे न्यूरॉन बहुत नज़दीक होते हैं। इसका मतलब ये है कि कौवे के दिमाग के सिग्नल बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके दिमाग में न्यूरॉन का आपस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। इसलिए यही कारण है कि जब भी कोई इंसान कौवे को पत्थर मारने के लिए नीचे झुकता है तो उससे पहले ही कौवा अपनी जगह से उठ जाता है। इसके दिमाग का IQ लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है। सर्चर ये भी मानते हैं कि कौवे के दिमाग में 7 साल के बच्चे जितनी समझ होती है। दोस्तों, कौवा एक मुर्दाखोर पंछी है, पर यह उसकी खुराक का मुख्य साधन नहीं है। आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ होगा कि जब भी आप अपने भोजन की थाली सामने रख कर हाथ धोने जाते हैं और जब हाथ धोकर आप वापस आते हैं तो देखते हैं कि कौवा आपकी रोटी लेकर उड़ चुका होता है। अगर आप हर रोज़ बाहर बैठकर खाना खाते हैं तो आपके आसपास कोई कौवा है तो यकीन करें कि कौवा आपके खाने का टाइम टेबल तक जानता है। अगर आप दिनों के हिसाब से लगातार अलग अलग डिश बनाते हैं तो कौवे को ये तक पता होता है कि कौन से दिन क्या डिश बनेगी और जिस दिन वो डिश आपने खानी होती है उससे पहले कौवा उस जगह पर आपसे पहले ही बैठा होगा। और ऐसे ही कौवा कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का टाइम टेबल बड़ी अच्छे तरीके से जानता है। इसको सब्जी मंडी और मीट की दुकानों तक का टाइम टेबल पता होता है। जिस जगह पर भोजन आसानी से मिलता हो उस जगह को कौवा आसानी से याद रखता है। ये सब्जी, फल, मीट, जानवर, यहाँ तक कि मुर्दे इंसानों को खा जाता है और कौवा छोटे पंछी और उनके अंडों को भी खा जाता है। दोस्तों, आप कौवे को एक मौका प्रस्त पंछी भी कह सकते हैं क्योंकि इसको जिस तरह का खाना मिलता है वो उसी तरीके का खाना खा जाता है। कौवे को रेत खाते भी देखा गया है। वैसे बहुत सारे पक्षी हैं जो रेत खाते हैं, वो इसलिए क्योंकि पक्षियों के दांत नहीं होते और रेत उनके अंदर चक्की का काम करती है और भोजन पचाने में उनकी मदद करती है। अगर आपके कौवे के साथ दोस्ती हो जाती है तो आप काफ़ी फायदे में रहेंगे, बशर्ते आप कौवे को समझा दे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है। ये एक ऐसा पक्षी है जो किसी का भी एहसान अपने सर नहीं रखता। जब आप इसको कुछ खिलाने लग जाएं तो ये आपको उसके बदले में तोहफे लाकर देने लग जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों के लिए तोहफे लाता है। अमेरिका में नैन्सी नाम की एक छोटी बच्ची ने कौवे के साथ दोस्ती कर ली थी। वो बच्ची हर रोज कौवे को दाना डालती। कौवे ने बच्ची को तोहफे लाकर देना शुरू कर दिया जिनमें लोहे और तांबे की छोटे छोटे टुकड़े होते थे और वो उसके लिए गहने और खिलौनों के टुकड़े भी लाकर देता था। कौवा ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो दाना डालने वालों के साथ अपना रिश्ता और बढ़िया कर सके ताकि उसे बिना भाग दौड़ के समय पर अच्छा खाना मिलता रहे। आप इसको पक्षियों की दुनिया का सलमान खान भी कह सकते हैं क्योंकि ये पक्षी जिसका भी साथ देता है दिल से देता है और जिसको छोड़ता है फिर छोड़ ही देता है। कौवा एक सामाजिक पक्षी है जो अपने झुंड में रहता है। आप कभी भी किसी कौवे को पत्थर मारते हैं तो उसके बाद जब कभी भी उसका झुंड आपको देखेगा तो वो आपको कोसने लगेगा। मतलब आपको देखते ही सभी कौवे चिल्लाने लग जाएंगे। और अगर आप गलती से भी किसी कौवे को मार देते हैं तो समझो आपने पूरी जिंदगी की दुश्मनी मोल ले ली, क्योंकि ये पक्षी बदला लेने का इरादा भी रखता है। और ये नई पीढ़ी को भी आपके हुलिये के बारे में बताया गया कि इसी इंसान ने आपके साथी को मारा था। कौवे की याददाश्त बहुत तेज होती है। ये अच्छे और बुरे लोगों को कभी नहीं बोलता। जब कोई कौवा मर जाता है तो इसके सभी साथी इसके आसपास बैठकर मातम मनाते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे साथियों को बता सके कि इस एरिया में खतरा है और इसलिए उनके एक साथी की वहां पर मौत हुई है। कौवा कमजोर और बीमार कौवे को अपने झुंड में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि एक कमजोर कौवा साथी पूरे झुंड के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ऐसे कमजोर कौवे बिल्ली और उल्लू का शिकार बड़े आसानी से बन जाते हैं। इसलिए कमजोर कौवे को बाकी के कौवे चोंच मार मार कर जान से मार देते हैं। ये पक्षी जमीन से मिट्टी निकाल कर चीजें छुपाना और ढूंढना बड़े अच्छे तरीके से जानता है। जिस जगह पर इनको बीमारी लगने लगती है वो जगह छोड़कर ये चले जाते हैं। ये पक्षी छोटी छोटी टहनियों से अपना घोंसला बनाता है और घोंसला बनाने के लिए ये सबसे घना पेड़ चुनता है जो काफ़ी दूर तक फैला होता है। कौवा अप्रैल से लेकर जुलाई तक अंडे देते हैं
और अंडों की संख्या 3 से 5 तक हो सकती है। आमतौर पर इनकी उम्र 15 से 20 साल तक होती है, पर रिसर्चर ये भी मानते हैं कि इनकी उम्र 30 से 40 साल तक भी हो सकती है। इनमें से कई कौवों को जेनेटिक बीमारी होती है, जिनमें इसके शरीर के सभी पंख काले नहीं बल्कि कुछ हिस्सा सफ़ेद हो जाता है। इसके कारण से ये कुछ कौवे सफ़ेद मिल जाते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप कौवे के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो आप इसे मूंगफली और मीट के छोटे छोटे टुकड़े देना शुरू कर दें और देखिए इसके कुछ दिनों बाद ही ये आपके लिए गिफ्ट लाना शुरू कर देगा। अगर कौवे आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप इन्हें भगाना चाहते हैं तो आप उल्लू या बिल्ली का पुतला बनाकर उस जगह रख सकते हैं और जहाँ कोई रोशनी पैदा करने वाली चीज वहाँ पर रख सकते हैं। कौवा इन चीजों को देखकर जल्दी से भाग जाता है, फिर दोबारा उस जगह पर वापस नहीं आता। कुदरत ने कौवे को सड़ा हुआ मांस और सड़ी हुई सब्जियां, पौधे वगैरह खाने की ड्यूटी लगाई हुई है ताकि वातावरण साफ रह सके। यहाँ पर दूसरे पक्षी और जीव नहीं पहुँच सकते, ये कौवा अपनी अक्ल के सहारे वहाँ तक भी पहुँच जाता है और ये पक्षी लगभग दुनिया के हर कोने में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये थी कौवों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।